हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सेक्शन 19 ऑफ लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें है इफ़ेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, यानी एक्नॉलेज करना, अफर्म करना, एडमिट करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है, इन राइटिंग। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले कहता है वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर अ सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट and acknowledgement of liability in respect of such property or right has been made in writing signed by the party against whom such property or right is claimed or by some person through whom he derived title or liability. A fresh period of limitation should be computed from the time when the acknowledgement was so signed। इसको पहले मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ, फिर इसके मीनिंग बताऊँगी। एग्जांपल में देखते हैं कि ए है, ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए हैं और टाइम दिया है कि इतने टाइम में उसने इसको वापस करने हैं ये 5 लाख रुपए। और उस दौरान जो है जब बी उसको पैसे नहीं वापस करता तो ए के पास ए का टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि 3 साल है सूट के लिए या एप्लीकेशन के लिए 1 साल है। तो वो जो अगर 3 साल के अंदर जो है 3 साल लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया है और ए को ये लगता है कि मुझे बी कभी भी पैसे वापस कर देगा, और तब जो है 2 साल हो गए हैं, 10 महीने हो गए या 11 महीने हो गए, 1 मंथ रहता है या 2 मंथ रहते हैं, तब ए जो है यानी कि बी के ऊपर सूट करना चाहता है। तो बी क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग होगा जिस पर उसने साइन किया होगा कि वो इस डेट को तो पैसे वापस कर देगा, क्योंकि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं। और वो बी बोलेगा कि मेरे ऊपर तुम दावा ना करो, ठीक है। तो इससे ये जो एक्नॉलेजमेंट वो साइन करके देगा, तो वो इन एक्नॉलेजमेंट से एक नेक्स्ट न्यू पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर सूट के लिए है तो 3 साल का पीरियड दोबारा न्यू पीरियड स्टार्ट हो जाएगा उसी डेट से जिस दिन उसने एक्नॉलेजमेंट की हो और इन राइटिंग साइन की हुई जब ए को दी हो। या जो है एप्लीकेशन के लिए अगर 1 साल है और तो 1 साल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा न्यू पीरियड उसी डेट से। अभी यहाँ से देखते हैं सेक्शन जिसमें कहता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर होने से पहले किसी भी सूट और एप्लीकेशन के लिए जो कि किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या राइट से रिलेटेड है, तो जो एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी एक एक्नॉलेजमेंट साइन कर दी जाए इन राइटिंग, उस पार्टी को दे दी जाए जो पार्टी उससे राइट या प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है और उसका टाइटल भी बन रहा है, लाइबिलिटी भी बन रही है। तो जहाँ पर वो एक्नॉलेजमेंट साइन करेगा तो एक अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज़ बीन कंप्यूटेड, यानी एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन वो एक्नॉलेजमेंट साइन करेगा। अभी इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं जिसमें कहता है वेयर द राइटिंग कंटेन द एक्नॉलेजमेंट इज़ अनडेटेड, यानी कि अगर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर डेट ही ना लिखी हुई हो तो ओरल एविडेंस में बी गिवन ऑफ द टाइम व्हेन इट वाज साइन, यानी ओरल एविडेंस वो पेश कर सकता है उस डेट से रिलेटेड कि इस डेट पे इसने मुझे एक्नॉलेजमेंट साइन करके दी थी, लेकिन उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर साइन ही नहीं किया हुआ, ठीक है। बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872, यानी कि कानूनी शहादत है, ये ओल्ड लिखा हुआ है जिसमें क्या है ओरल एविडेंस ऑफ दिस कंटेंट शैल नॉट बी रिसीव्ड, यानी कि ये जो है ओरल यानी कंटेंट से रिलेटेड ओरल एविडेंस नहीं होगी, सिर्फ वो उसके डेट से रिलेटेड वो ओवरऑल एविडेंस देगा, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जिसमें कहता है एक्नॉलेजमेंट के लिए सिर्फ यही सफिशिएंट है कि सिर्फ यही सफिशिएंट है कि वो अपना क्लेम मान ले, ठीक है, या सेट ऑफ से रिलेटेड अपना क्लेम मान ले या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपना क्लेम मान ले। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी के नेचर वो उसमें लिखे या टाइम ऑफ पेमेंट या डिलीवरी परफॉर्मेंस वगैरह उस एक्नॉलेजमेंट में लिखे, बस यही काफ़ी है अगर वो पर्सन दूसरे पर्सन को एड्रेस कर दे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसका राइट और क्लेम और वो मतलब कि एक्नॉलेजमेंट मान ले, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि साइन का वर्ड जहाँ पर आएगा तो साइन का मतलब वो पर्सन उसने खुद पर्सनली उसके ऊपर साइन किया हो या उसकी जगह पे उसका जो अथोराइज एजेंट है उसकी जगह वो भी साइन कर सकता है। एक्सप्लेनेशन 3 में कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, यानी ये जो सेक्शन है एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री और ऑर्डर इज़ एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ राइट। अगर कोई एप्लीकेशन रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री या ऑर्डर है तो वो भी राइट के अंदर ही आएगा इस सेक्शन में। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।